Hallelujah. हालेलुया। I give all glory and honor to God मैं सारी महिमा और स्तुति परमेश्वर को ही देता हूँ, because He is the one who can bestow or give new life. क्योंकि वो ही है जो हमें एक नया जीवन भरपूरी से दे सकता है। And it is a wonderful experience if we have that. और एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा यदि हमें ऐसा होगा तो। The biggest misconception of Christianity is सबसे बड़ी गलतफहमी जो मसीह का है, Christ will forgive. पर यीशु मसीह माफी देता है करके, And after He forgives, और जब वो माफी दे देता है I can go back and do my sin और मैं वापस फिर से अपने पाप को जाकर कर सकता हूँ and I can go back again. और मैं वापस पीछे हट सकता हूँ। It is a vicious cycle. और ये एक घूमता एक चक्र के समान है। It is a vicious cycle which involves confessing sin and coming back. और ये एक चक्र के समान है कि जाके माफी मांगना और फिर वापस उसी परिस्थिति में लौट आना। So confessing sin and continuing in sin is a continuous cycle. और बार बार पर माफी मांगना या पश्चाताप करना वो एक निरंतर चक्र के समान चलता है। But Bible doesn't justify that. लेकिन बाइबल में इसके बारे में न्याय नहीं दिया जाता। The reason why it is why we do that is और because कारण क्यों हम ऐसा करते हैं, इसलिए we don't understand the principle which is mentioned in the Bible. क्योंकि जो बाइबल में दिए गए नियम है उसे हम ठीक रीति से नहीं समझते हैं। So we should die in sin in principle. और इसीलिए हमें पाप में मरना है नियमों से, In principle or in accordance to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार Understanding what Christ did for us. समझते हुए कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। We should also understand what God has planned. और हमें ये भी समझना है कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना We किया should है। also understand what is the effect of that plan. और उस योजना का असर क्या होगा उसे भी हमें समझना जरूरी है। That is why I said we should understand it in principle. और इसलिए मैंने कहा कि नियमों के अनुसार हमें ये बातों को समझना जरूरी है। Or we should have a doctrinal understanding of it. या फिर एक सिद्धांत भरा समझ हमारे में होना जरूरी है। So here, when Paul writes to the church in Rome, और जब पौलुस रोमियो की कलीसिया को यहाँ पर लिखता है, in chapter 6 verse 1 to 13, और छठे अध्याय उसका 1 से 13 वाक्य में he mentions this. और ये बात को वो वहाँ पर बताता है। He very clearly elaborates on this. और वो पूरे व्यक्त रूप से इसे समझाता है यहाँ पे। And I request you to open your Bible and go through it. और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने बाइबल को खोलकर इन वचनों को जरूर पढ़ें। And because I am also opening the Bible and it is an understanding for me also. और मैं भी ये बाइबल खोल रहा हूँ और ये मेरे लिए भी समझ की बात है। 6:1 says that, और छठा अध्याय उसका पहला वाक्य इस प्रकार कहता है, can we continue in sin? क्या हम पाप में रह सकते हैं? Because there is always grace. क्योंकि वहाँ तो हमेशा अनुग्रह है। This is a misconception. ये एक गलत फहमी है। And Paul writes in a question answer format. और पौलुस हमेशा एक प्रश्न के रूप में यहाँ पर समझाता है। A question and an answer. एक प्रश्न और उसका जवाब देते हुए पौलुस समझाता है। From verse 2 to 14 the answer is there. और 2 से 14 वाक्यों में इस सवाल का जवाब है। Paul gives the answer. और पौलुस यहाँ पर जवाब देता है, If we have died in sin, यदि हम पाप में मरे हैं, if we have died and believed in sin, believed in the death of Jesus Christ, यदि हम पाप में मरे और यीशु मसीह की मृत्यु पर हम विश्वास करते हैं, we have also died with Jesus Christ. तो फिर निश्चय हम भी यीशु मसीह के साथ मारे गए हैं। And once we are dead along with Jesus Christ, और एक बार जब हम यीशु मसीह के साथ मारे जाते हैं, we have to be buried. तो फिर हमें दफनाया जाना जरूरी है। That means our sin has to be buried with Jesus Christ. इसका अर्थ ये है कि हमारे पाप यीशु मसीह के साथ दफनाए जाना जरूरी है। Jesus Christ came to die for that. और यीशु मसीह इसीलिए आए ताकि इन पापों के लिए वो मारे जाए। That was God's plan. और वो परमेश्वर पिता की योजना थी। On the cross he died. और उस क्रूस पर वो मारा गया। He voluntarily did it.
और वो अपने आप से इस बात को किया, And therefore, when I believe in that death, और इसलिए जब मैं उस मृत्यु पर विश्वास करता हूँ, I am also dead there. तो फिर मैं भी यीशु मसीह के साथ मारा गया हूँ। Have you understood that? क्या आप उस बात को समझे हैं? Once we are dead, एक बार जब हम मर जाते हैं, like Jesus Christ, we are also buried with Him. तो फिर हम यीशु मसीह के जैसे हमें भी वहां पे दफनाया गया है। And on the third day, और तीसरे दिन God's power was found in the dead person called Jesus Christ. और यीशु मसीह पर पिता परमेश्वर की शक्ति दिखाई पड़ती है वो तीसरे दिन, And He was resurrected to life. और वो वहां से पुनरुत्थान पाते हैं जीवन में। So once I am buried with Jesus Christ, और इसीलिए एक बार जब मैं यीशु मसीह के साथ दफनाया गया हूँ, and the power of God should also resurrect my life. तो फिर परमेश्वर की शक्ति मुझे भी जिलाना चाहिए, And I should resurrect and give a new life or walk in a new life. और मैं भी एक जिलाए जाने के बाद एक नए जीवन में चलना जरूरी है, I should walk in newness. और मैं एक नएपन के साथ चलना जरूरी है। And that is why we read it in verse 4. और यही बात को हम चौथे वाक्य में पढ़ते हैं। Romans chapter 6 verse 4. रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 वाक्य। We were buried therefore with Him by baptism unto death, in order that just as Jesus Christ was raised from the dead by the glory of Father, we too might walk in newness of life. अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, Yes. ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। Unless I understand this doctrine, जब तक मैं इस सिद्धांत को नहीं समझ लेता, if I don't properly understand this doctrine, और इस सिद्धांत को मैं सही रीति से नहीं समझ लेता, there will be no newness in my life. तो फिर मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का नयापन नहीं होगा, It will make my Christian walk very difficult. और ये मेरे मसीही जीवन को बहुत ही मुश्किल में खड़ा कर देगा। So because I will keep on committing sin. क्योंकि मैं बार बार पाप करता ही रहूंगा। In verse 5 we read like this. और 5वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं, If we have been united with Him in death like His, we shall certainly be united with Him in resurrection like His. क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो Yes. निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। Have you been united with Him in His death? क्या आप भी उसके साथ उसकी मृत्यु के साथ समानता में जुड़ गए हैं? Then you are supposed to be resurrected with Him. और तो फिर आप भी उसके साथ जिलाए जाना है। The problem in Christian life is, और समस्या जो मसीह जीवन में है, or in most of humanity is, और अक्सर मनुष्यों में जो है, many people hear about Jesus Christ. बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते जरूर हैं, Many people know Jesus Christ और बहुत लोग यीशु मसीह को जानते भी हैं, because many have read it through the media, through the Bible. Many friends would have told them. और बहुत लोगों ने बाइबल से या फिर मीडिया से या फिर अपने मित्रों से यीशु मसीह के बारे में सुना भी होगा। The problem is, लेकिन समस्या ये है, very few get united with this understanding. लेकिन उनमें से कुछ ही लोग इस समानता में उसके समझ में आ पाते हैं। Once you are united with Him, जब आप उसके साथ मिल जाते हैं, then the power of Christ, power of God is revealed in you. तो फिर परमेश्वर की जो शक्ति है वो आप में प्रकट की जाएगी। And that is why it is written, और इसीलिए ये लिखा गया है, my old self has to die. और मेरा पुराना मनुष्यत्व जो है वो उसे मरना जरूरी है। And everything that my body has, all my sinful desire has to go to nothing. और जो भी मेरी पाप भरी अभिलाषाएं हैं वो सब गाड़ा जाना है। Therefore, I will not live a life with sin. और ताकि मैं उस पाप भरे जीवन के साथ ना जीऊं, So when I am dead with Jesus Christ, तो फिर जब मैं यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, I am set free. मैं फिर स्वतंत्र हूँ। I am free from sin.
तो फिर मैं पाप से स्वतंत्र हो जाता हूँ। That is the biggest miracle in a Christian life. और वही सबसे बड़ी आश्चर्य कर्म है एक मसीह के जीवन में। And that is the biggest miracle in any man's life. और कोई भी मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म यही है, Because the things I see, I will not see anymore. जो चीजें मैं देख पाता हूँ वो उसे मैं और अधिक नहीं देख पाऊंगा। Or in other words, और या फिर दूसरे शब्दों में, whatever filthy things I used to see, I will not see anymore. जो भी बुरी बातें जो मैं पहले देखता था अब मैं आगे से नहीं देखूंगा। Though the abusive words I used to speak, I speak no more. जो दुष्ट बातें जो मैं बोलता था और अधिक मैं अब नहीं बोलूंगा। The filthy works that I did with these hands, I will do no more. जो बुरे काम मैं इन हाथों से करता था अब आगे नहीं करूंगा। The places my legs took me to, I will go there no more. जो बुरे रास्तों में मेरे पांव चलते थे अब मैं उसे और वहां नहीं चलूंगा। This is only possible by the death of Jesus Christ. और ये तभी होगा जब यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा। And my believing in Jesus Christ's death, और मेरे विश्वास यीशु मसीह के मृत्यु पर जब होगा तब it will not be understood in the classrooms. और ये कोई भी कक्षा में नहीं समझा जा सकता It is है। not understood in a religious gathering. और ना ही कोई धार्मिक सभा में ये बातें समझी जा सकती It है। is only by my uniting with the death in Jesus Christ. ये तभी होगा जब मैं यीशु मसीह की मृत्यु के साथ जुड़ जाऊंगा तब। And then the power of God gets revealed in me. और तब परमेश्वर की शक्ति में मुझ में प्रकट हो जाएगी। And sin will have no dominion over me. और पाप जो है मेरे में कभी भी प्रभुता नहीं करेगा। And death will have no dominion in me. और मृत्यु भी मेरे ऊपर कभी भी प्रभुता नहीं कर पाएगी। Because death did not have any control in Christ. क्योंकि मृत्यु कभी भी यीशु मसीह पर नियंत्रण नहीं कर सकता। Because he was resurrected. क्योंकि वो तो जिलाया गया है। It was the power of God. और वो तो परमेश्वर की शक्ति थी। Therefore, my dear brothers and sisters, इसलिए है मेरे प्रिय भाई if बहनों, you believe in Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो you are supposed to believe in the death of Jesus Christ. तो फिर आपको उसकी मृत्यु पर भी विश्वास करना होगा। You should believe that Jesus Christ died for my sin. आपको ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया And he was buried. और उसे गाड़ा गया। It was the power of God to rise him from the dead. और वो परमेश्वर की शक्ति थी जिसकी वजह से वो जिलाया गया। And therefore, I was also dead. और इसीलिए मैं भी मृत्यु में मैं भी मारा गया। I was also buried. मुझे भी गाड़ा गया। And now I am living a new life. अब मैं एक नया जीवन जी रहा हूँ। And therefore, और इसलिए today Jesus Christ is with God. इसीलिए आज यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ है। And when I live, और जब मैं जीवित हूँ my life will also be for God. और मेरा जीवन भी परमेश्वर के लिए होगा। And the eyes, through these eyes, और इन आँखों के द्वारा, through these mouths, और इस मुंह के द्वारा, through these hands, इन हाथों के द्वारा, through the legs of my body, और मेरे पैरों के द्वारा there will be no unrighteousness. कोई भी अधर्म की बातें नहीं होगी। These will become instruments of righteousness. और ये सब धार्मिकता का हथियार हो जाएगा। And I will live for God alone. और मैं केवल परमेश्वर के लिए ही जीऊंगा। And this should be a real understanding in a life of mankind. और ये एक सच्ची समझ होनी चाहिए एक मनुष्य के जीवन में। Only then तभी we will be able to say that sin has no dominion over me. तभी हम ये कह सकते हैं कि पाप मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। Every Christian and every man should understand this. हर एक मसीह और हर एक मनुष्य इस बात को समझना जरूरी है। We should walk in newness of life. हमें एक नएपन से जीवन बिताना है। And sin should not have control over my body. और पाप मेरे ऊपर मेरे शरीर के ऊपर नियंत्रण करने नहीं देना चाहिए। Because Christ was resurrected. क्योंकि यीशु मसीह को जिलाया गया। It was the power of God. और वो परमेश्वर की शक्ति थी। And that power should work in me. और वही शक्ति मुझ में भी काम करना चाहिए। So we should unite
you should be united with Christ in this understanding. और इसीलिए आपको यीशु मसीह के साथ इस समझ के साथ जुड़ना है, And only then तभी it is considered to be a spiritual life. तो ही वो एक आत्मिक जीवन कहलाएगा। It is my spirit and God. और ये मेरी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा की बात है। As long as God had determined our life in this world, जितने समय तक परमेश्वर ने हमें इस संसार में जीवन दिया let है, us live a spiritual life तो फिर आइए हम एक आत्मिक जीवन जिए and let us walk in newness of life. और हम एक नएपन से चलते जाएं। That is the biggest miracle, और वही सबसे बड़ा एक आश्चर्य है, because nobody can change the heart of man. क्योंकि कोई भी मनुष्य के हृदय को नहीं बदल सकता, Christ can do it, केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। and Christ came for that. और यीशु मसीह इसीलिए यहाँ आया। May God bless us with His word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen.